हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे मैटलैब में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में देयर आर चांसेस कि जब मुझे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हो और ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन क्वेश्चंस मेरे को अपना डिसीजन लेना हो कि सपोज कि मेरे को अगर क्रिकेट की बात करें तो मेरे को एक क्वेश्चन हो सकता है कि कितने ओवर बचे हैं और कितना टारगेट मेरे को अभी अचीव करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चंस मेरे को डिसीजन लेना होगा। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझे कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को कंबाइन कर सकूँ और फिर कंबाइंड आंसर के बेसिस पे मैं कोई डिसीजन लूँ। तो कंबाइन करने का जो तरीका है दैट इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें हेल्प करता है कि दो क्वेश्चन के आंसर्स को मर्ज करके और फाइनल आंसर बनाएं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन हम रिलेशनल ऑपरेटर से को यूज़ करके पूछेंगे तो उसका आंसर हमें दो फॉर्म में मिलेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्रू मतलब कि 1 एंड फॉल्स मतलब कि 0। ओके, मैटलैब में जो आउटपुट आता है वो 1 और 0 के फॉर्म में ही आता है, लेकिन हम इसको ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। राइट नाउ जो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और एंड थर्ड इज नॉट। ओके, तो एंड ऑपरेटर तीनों ही ऑपरेटर क्वेश्चंस को कंबाइन करने का काम करते हैं। तो पहला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कैसे कंबाइन करता है। नाउ कंबाइन करने का तरीका क्या होता है कि सपोज आपका ये जो है इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सेकंड कॉलम है दिस इज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर रिलेशनल ऑपरेटर के पहले क्वेश्चन को यूज करके हमारा ये आंसर आए। ओके, और सेकंड क्वेश्चन को यूज करके हमारा ये आंसर आया। तो अगर मान लो कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन को पूछ के हमारा आंसर आया है 0 और सेकंड क्वेश्चन को पूछ के भी हमारा आंसर 0 आया है, तो एंड ऑपरेटर अगर हमने बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा है तो ये क्या करेगा, फाइनल आंसर हमारा 0 ही कर देगा, यानी कि फाइनल आंसर फॉल्स हो गया। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर 0 आया यानी फॉल्स, दूसरे का 1 आया यानी ट्रू, तो भी ये फाइनल आंसर 0 कर देगा। अगर पहले का 1 आया दूसरे का 0 आया तो फाइनल 0 कर देगा। और अगर दोनों का ही ट्रू आया तो ही उसी केस में ये जो आंसर देगा वो फाइनल आंसर ट्रू देगा। तो एंड ऑपरेटर सिंपल क्या कर रहा है कि ट्रू एक ही कंडीशन में देगा, फाइनल ट्रू एक ही कंडीशन में देगा अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है उन दोनों का आंसर ट्रू आया। अदरवाइज अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो गया तो फाइनल आंसर वो फॉल्स ही दे रहा है। राइट, सो ये तो एंड ऑपरेटर हो गया। अगर हम और ऑपरेटर को देखें तो और ऑपरेटर में अगेन फर्स्ट कॉलम पहला क्वेश्चन का आंसर, सेकंड कॉलम दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और इसको हम कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग दी और ऑपरेटर। तो अगर पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन दोनों का ही आंसर फॉल्स आया यानी 0 तो आउटपुट विल बी 0। लेकिन अगर पहले का फॉल्स आया दूसरे का ट्रू आया तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अगर फर्स्ट का ट्रू आया दूसरे का फॉल्स तो फाइनल ट्रू आएगा, और अगर दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू आएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखिए और गेट को, तो और गेट में फॉल्स आंसर एक ही केस में आ रहा है अगर दोनों के आंसर पहला और दूसरे क्वेश्चन दोनों के ही आंसर अगर फॉल्स आए हैं तो ही हमारा फाइनल आंसर फॉल्स आ रहा है। अदरवाइज अगर एक भी आंसर ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू ही होना है। ओके, तो दिस इज और। अगर हम इसको एंड और को इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करें तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि राम एंड श्याम, ठीक है, तो राम एंड श्याम इज प्लेइंग और राम एंड श्याम आर प्लेइंग गेम। तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग गेम मतलब कि दोनों ही खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि या तो राम खेल रहा है या श्याम खेल रहा है। तो हिंदी में अगर मैं बोलता हूँ राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है दोनों ही है वहाँ पर। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँगा राम या फिर श्याम खेल रहा है
ठीक है। तो इस केस का मतलब होता है कि या तो राम खेल रहा है या फिर श्याम खेल रहा है, और या फिर दोनों। ओके, तो हमारा जो और है और एंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज से भी कंपेयर करोगे तो भी यू विल गेट द मीनिंग ऑफ द आंसर। ओके, एंड लास्ट ऑपरेटर इज द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का क्या रोल होता है कि अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर अगर फॉल्स आया है तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। अगर आंसर मेरा ट्रू आया है क्वेश्चन का तो वो उसको फॉल्स कर देगा, यानी कि सिंपल रिवर्स कर देगा। ओके, तो जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स कर देगा। तो ये 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो अब मैटलैब यूज़ करके एक बार देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैटलैब में। तो लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसमें सपोज हम ये लिखते हैं 5 < 6, राइट। तो इसका आंसर तो ट्रू होना है। और दूसरा क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं हमारा कि सपोज हमारा है 8 < 6। ओके, तो इसका आंसर 0। अब मैं अगर इन दोनों क्वेश्चन को, जो मैंने 2 क्वेश्चन है, अगर मैं इसको एंड से कंबाइन करता हूँ तो क्योंकि इसका आंसर पहले फर्स्ट का आंसर है 1, दूसरे का है 0, तो आंसर जो आना चाहिए 1 और 0। तो क्योंकि एंड के अकॉर्डिंगली अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो आउटपुट हमारा फॉल्स आता है। तो हमारा अगर मैं इसको एंड से कंबाइन करता हूँ, कैसे करूँगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ 5 < 6 ब्रैकेट और बीच में मैंने लगा दिया ये दिस इज द सिंबल फॉर द एंड ऑपरेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ट्रू, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉल्स, सो ओवरऑल आंसर शुड बी फॉल्स। तो यू कैन सी फॉल्स। तो यहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर ने मेरे को हेल्प किया कि मैं 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर सकता हूँ, राइट। अगर सपोज मैं यहाँ पर 8 की जगह मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन भी ट्रू है और फर्स्ट भी ट्रू है, राइट। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो यू कैन सी दोनों ही ट्रू थे, तो इसलिए ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन को एंड ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले को, इसमें ये फॉल्स था, राइट, 8 < 6, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा ट्रू था। तो अगर मैं इसको और ऑपरेटर से कनेक्ट करता हूँ, और ऑपरेटर का सिंबल है ये डबल वर्टिकल लाइन, ये कहाँ मिलेगा आपको, जो आपके कीबोर्ड में एंटर की है उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर बैक स्लैश है। ओके, तो बैक स्लैश के ही साथ हमारा ये वर्टिकल लाइन है। तो शिफ्ट की प्रेस करके अगर एंटर के ऊपर वाली की को प्रेस करोगे तो यू विल गेट दिस सिंबल। तो 2 बार उसको प्रेस करोगे यू विल गेट अ और गेट, राइट। तो अब यहाँ पर ये वाला इसका आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट का आंसर इज ट्रू। तो और गेट का क्या काम होता है कि अगर एक भी आंसर ट्रू है तो वो फाइनल आंसर भी ट्रू करता है। तो इसका आंसर भी हमारा ट्रू होना चाहिए। तो यू कैन सी कि ये आंसर हमारा ट्रू आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू आया। इंडिविजुअली ये ट्रू था, ये फॉल्स था। अब मैं अगर दूसरा लूँ, ये वाला, इसमें हमारे दोनों ही क्वेश्चन, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ठीक है। तो इसका आंसर भी ट्रू आना चाहिए। और अगर मैं दोनों को ही फॉल्स कर दूँ, 1 > 6 और 5 > 6, अब दोनों ही क्वेश्चन हमारे फॉल्स हो गए। ओके, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया और गेट। अब अगर हम नॉट गेट की बात करें, नॉट गेट का क्या काम था, नॉट गेट का काम था कि भाई जो भी अगर आंसर, क्वेश्चन का आंसर अगर फॉल्स आएगा तो वो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा। तो उसको ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, अब यहाँ पर नॉट ऑपरेटर, मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो इसका आंसर 5 < 6, इसका आंसर आना चाहिए ट्रू, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया है तो ट्रू का बना देगा ये नॉट ऑपरेटर फॉल्स। तो एंटर किया, यू कैन सी आंसर आ गया 0। विदाउट टिल्डे अगर लगाए तो आंसर आएगा 1, राइट। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको रिवर्स वो कर लेगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। अगर सपोज यहाँ पर अगर इसका आंसर मेरा आया था फॉल्स, इसका आंसर आया था फॉल्स, अगर मैं इसमें भी नॉट गेट लगा सकता हूँ। कैसे, मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगा, इस पूरे उसको एक ब्रैकेट के अंदर मैंने कर दिया,
ठीक है। ब्रैकेट से क्या हुआ कि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन एग्जीक्यूट होगा, ओके। उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट के बाहर अगर मैं टिल्ड लगा दूं तो यानी कि मैंने क्या किया, इसका जो भी आंसर आएगा, फाइनल आंसर इसका जो भी आएगा, जो कि 0 आया था हमारा, ठीक है, तो 0 जो आया उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक है, इन्वर्ट कर देगा, ओके। तो 0 आया था, अब के 1 आएगा। सो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर और ओवरऑल अबाउट द रिलेशनल एक्सप्रेशन, कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चंस या फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं तो उनको क्वेश्चन को पूछने का तरीका हम पूछने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो अगर कोई डाउट है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिखिए, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।